सुबह के 8 बजने वाले हैं। दिन की 50 बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते हैं न्यूज 50। पश्चिम बंगाल में रेल हादसा, पटना से गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस देर रात पटरी से उतरी। अलीपुर द्वार में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। डीरेल हुए 2 कोच और ट्रेन का इंजन, मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। कोलकाता में एसटीएफ ने पकड़े 33 लाख रुपए के नए नोट, पकड़े गए नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में मनीष शर्मा नाम का बीजेपी नेता भी शामिल, आरोपियों से हथियार भी बरामद। पुलिस को शक, कालाधन को सफेद करने के लिए लाया गया था कोलकाता, 9 दिसंबर तक भेजा गया जेल। पूरे उत्तर भारत में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनें और फ्लाइट्स पर पड़ा असर, विजिबिलिटी 50 मीटर तक। दिल्ली आने वाली 81 ट्रेनें हुई लेट, 16 ट्रेनों के टाइम टेबल में किया गया बदलाव, जबकि 3 ट्रेनों को किया गया कैंसिल। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगा घना कोहरा, ठंड बढ़ी। 100 रुपए के नए नोट जारी करेगा आरबीआई, पुराने नोट भी रहेंगे मान्य। 50 और 20 रुपए के नए नोट जारी करने से पहले ही हो चुका है। नोट बैन के बाद पूरे देश में अब तक 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन और ज्वेलरी जब्त, सामने आया 2000 करोड़ रुपए का काला धन। बिना टैक्स चुकाए काला धन नहीं होगा सफेद, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया का बयान। सिर्फ खाते में जमा करने से नहीं होगा सफेद, बैंकर्स पर भी आईटी विभाग की कड़ी नजर। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल, बैंकों को 31 मार्च तक 10 लाख नई स्वाइप मशीन लगाने को कहा। मशहूर टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के नाम का औपचारिक ऐलान आज होगा, फाइनलिस्ट में 11 लोगों का नाम। लिस्ट में पहले नंबर पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम, ट्रंप, ओबामा, पुतिन और जकरबर्ग समेत कई हस्तियां शामिल। चेन्नई के मरीना बीच पर राज्य के सम्मान के साथ हुआ तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता का अंतिम संस्कार, एमजीआर समाधि के पास दफनाया गया। जयललिता की करीबी शशिकला और दत्तक पुत्र सुधाकरन ने निभाई सभी रस्में, तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर भी मौजूद रहे संस्कार से पहले जयललिता के पार्थिव शरीर के साथ अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, राजाजी हॉल से मरीना बीच तक लाखों लोगों ने लिया अंतिम यात्रा में हिस्सा। चेन्नई पहुंचकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी जयललिता को श्रद्धांजलि, अम्मा के निधन को देश और उनके समर्थकों के लिए बताया बड़ी क्षति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेन्नई पहुंचकर जयललिता को दी श्रद्धांजलि, शशिकला से की मुलाकात, जया के निधन को बताया राजनीति का खाली पद। जयललिता के निधन के बाद पूरे तमिलनाडु में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन अगले हफ्ते, किडनी फेल होने के बाद से ही एम्स में भर्ती है। जस्टिस जगदीश सिंह केहर होंगे भारत के अगले चीफ जस्टिस, टीएस ठाकुर की जगह लेंगे। अब पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेगा पासपोर्ट, 6 पोस्ट ऑफिस में होगी शुरुआत, विदेश मंत्रालय लगाएगा काउंटर्स। दिल्ली में सरकारी स्कूल अब रिटायर्ड टीचर को भी कर सकेंगे भर्ती, टीचर्स की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली पुलिस ने सुलझाए रोड रेज हत्या की गुत्थी, आरोपी नोएडा से गिरफ्तार, रिवॉल्वर और कार भी बरामद। दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों और 8 प्राइवेट सेंटर्स में फ्री होगा एमआरआई, 3 लाख से कम इनकम वाले लोग करा सकेंगे मुफ्त में एमआरआई। कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों का रिजर्वेशन बहाल करने की मांग की, दी आंदोलन की चेतावनी। मुंबई के विलेपार्ले में 25 साल के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने किया सुसाइड, घर में पंखे से लटका मिला श्रद्धा पंजाब का शव। प्रवर्तन निदेशालय ने नोट बैन पर मुंबई में 30 मनी एक्सचेंजर्स से पूछताछ की, अवैध तरीके से पुराने नोटों को डॉलर में बदलने का आरोप। पंजाब चुनाव में टिकट कटने से नाराज अकाली दल के 2 मौजूदा विधायकों ने थामा कांग्रेस का हाथ, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल। पुलिस भर्ती मामले में जवाब देने के लिए पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा और वक्त अक्टूबर में आए नतीजों में मेरिट को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। पंजाब के बठिंडा में डांसर को गोली मारने वाले आरोपी लकी गोयल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, बंदूक का मालिक भी पुलिस रिमांड पर। दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को मिली मंजूरी, 92 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से 48 मिनट में हो जाएगा दिल्ली मेरठ का सफर। यूपी के बहराइच में 11 दिसंबर को पीएम भरेंगे हुंकार, पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
बरेली में आज होगी समाजवादी पार्टी की हाईटेक रैली, 25 विधानसभा के कार्यकर्ता होंगे शामिल। यूपी के शामली में 2000 के 100 नोटों की माला पहन शादी रचाने पहुंचा दूल्हा, 2 लाख के नए नोट की माला देखकर लोग हैरान। दिल्ली पुलिस ने महिला के शव के साथ रेप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हापुड़ के अस्पताल में नर्स के साथ रेप, अस्पताल का सुपरवाइजर निकला दरिंदा, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने बरामद की लाखों की नई करेंसी, सैंट्रो कार में सवार 3 लोगों से पकड़े गए 8,13,000 रुपए। बांदा में दबंगों का युवक पर जानलेवा हमला, शरीर में 7 जगह चाकू से वार कर जख्मी किया। यूपी के बिजनौर में एक पिता ने बेटी पर फेंका तेजाब, बेटी बुरी तरह से झुलसी, बेटी के लव अफेयर से नाराज था पिता। रूस में बेकाबू बस ने 12 लोगों की ली जान, मरने वालों में 10 बच्चे शामिल। BMW की कारें ले जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, 97 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। प्रदूषण के कारण फ्रांस की राजधानी पेरिस में चलेंगी केवल ऑड नंबर की गाड़ियां, आम लोगों के लिए फ्री की गई मेट्रो सर्विस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की ओबामा सरकार से अपील, रद्द हो बोइंग के साथ एयरफोर्स 1 की डील, कंपनी पर लगाया ज्यादा कीमत लेने का आरोप। कनाडा के मॉन्ट्रियल में बर्फ का कहर, बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसली गाड़ियों की आपस में टक्कर।